नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर डालेंगे। लखनऊ अग्निकांड पर सीएम योगी का सख्त नजरिया, कहा प्रदेश भर में इमारतों का हो फायर सेफ्टी ऑडिट। अलीगंज की घटना एक सबक, ऐसी घटना दोबारा न हो। लखनऊ अग्निकांड में 15 युवाओं की जान लेने वाली अवैध बिल्डिंग बनवाने में 18 दोषी, एलडीवीसी ने शासन को भेजी रिपोर्ट। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला, एसआईटी ने जांच रिपोर्ट में एफआईआर की सिफारिश की। 21 पन्नों की सौंपी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट। हापुड़ में आवारा कुत्तों से परेशान जनता, शहर की जनता ने नगर पालिका में की शिकायत करने के बाद चलाया अभियान। देश भर में आज से आयोजित होगा वंदे मातरम कैंप। माई भारत अभियान के जरिए लगेगा वंदे मातरम कैंप। यूपी में 28 जून से मानसून देगा दस्तक। आगरा समेत 31 जिलों में होगी बारिश की शुरुआत, बना रहा सबसे गर्म। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लखनऊ से खबर है, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला, एसआईटी ने जांच रिपोर्ट में एफआईआर की सिफारिश की। 21 पन्नों की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंपी। सीनियर अफसर को सीईओ बनाने की सिफारिश, ट्रस्ट के पुनर्गठन की भी सिफारिश की गई। रिपोर्ट में चंपत राय, अनिल मिश्रा का जिक्र, गोपाल राय, रामशंकर यादव टिन्नू का भी जिक्र है। आभूषणों के भी गायब होने का जिक्र किया गया। ट्रस्ट कर्मियों, बैंक कर्मियों पर भी सवाल उठाए। चढ़ावे की निगरानी व्यवस्था में खामियां मिली। एसआईटी ने 150 लोगों से बात की, जांच अभी जारी है। 5 सालों के चढ़ावे का ऑडिट करने का भी जिक्र। यूपी सरकार केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी की रिपोर्ट। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इक्कीस पन्नों की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंपी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हापुड़ से खबर है, जहां पर आवारा कुत्तों से परेशान जनता, शहर की जनता ने नगर पालिका में की शिकायत करने के बाद चलाया अभियान। हापुड़ शहर में आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए अभियान। शहर की गलियों से पकड़े गए आवारा कुत्तों के आतंक से परेशान थे स्थानीय लोग। नगर पालिका की टीम ने आवारा कुत्तों को पकड़ा। हापुड़ नगर पालिका का ये पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें।
हापुड़ से खबर, हमारा कुत्तों से परेशान जनता। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। शहर की जनता ने नगर पालिका में की शिकायत। अहम जानकारी आपको हम बता दें। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के अमेठी जनपद के कमरौली थाना क्षेत्र के पूरे मुलाना बरसंडा गांव में एक वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान डीजे पर डांस को लेकर शुरू हुआ विवाद बाद में हिंसक झड़प में बदल गया। बताया जाता है दोनों पक्षों के बीच पहले से ही बच्चों को लेकर तनाव था। आपको बता दें कि पहले समझौता भी हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद तनाव फिर भड़क उठा। कार्यक्रम के दौरान कहा सुनने के बाद मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में लाठी डंडों और धारदार हथियारों से जमकर मारपीट हुई। दिनांक 23/6/2026 को समय करीब 9:30 बजे थानाध्यक्ष कमरौली को सूचना प्राप्त हुई कि उनके थाना क्षेत्र स्थित बरसंडा गांव में झगड़ा हो गया है। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे तो पूछताछ से पता चला कि दोनों ही पक्ष के बच्चों में रिसेप्शन के कार्यक्रम में डांस को लेकर के झगड़ा हो गया था, जिसमें दोनों ही बच्चों के परिवार वाले झगड़े में शामिल हो गए। लखनऊ में विकास प्राधिकरण के जोन 5 क्षेत्र में अवैध निर्माणों की भरमार सामने आ रही है। अलीगंज में हाल ही में हुई घटना के बाद अब प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ औपचारिकता निभाए जाने के आरोप लग रहे हैं। जानकीपुरम विस्तार क्षेत्र में सैकड़ों की संख्या में बिना स्वीकृत नक्शे के रो हाउस और कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों और सूत्रों के अनुसार यह निर्माण नियमों को ताक पर रखकर लगातार जारी है, जबकि कई मामलों में न तो मानचित्र स्वीकृत है और न ही जरूरी अनुमति ली गई है। आरोप यह भी है कि LDA जोन 5 के अधिकारी सिर्फ कार्रवाई के नाम पर नोटिस और सीलिंग की औपचारिकता निभा रहे हैं, जबकि निर्माण कार्य बिना रोक टोक जारी रहता है। कई स्थानों पर नोटिस जारी होने के बावजूद निर्माण पूरे हो चुके हैं या तेजी से चल रहे हैं। स्थानीय स्तर पर यह भी चर्चा है कि कुछ बिल्डर बिना नक्शा पास कराए ही हाउस और कॉम्प्लेक्स बेच रहे हैं। इसमें सेटिंग के जरिए काम चलने की बात भी सामने आ रही है। लखनऊ में अग्निकांड की एक घटना होती है, उसके बाद LDA एक बार फिर एक्टिव हो गया। अब LDA जो है तमाम अवैध निर्माण की जांच करेगा, उन पर कार्रवाई करेगा। लेकिन सवाल अब फिर एक खड़ा होता है कि आखिर अब तक कहां सो रहे थे LDA के अधिकारी। लखनऊ पे जो LDA के अंतर्गत आने वाला जोन 5 है, वहां पर अवैध निर्माणों की भरमार है। आप जाइए, वहां पर रो हाउस बन रहे हैं, कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, तमाम अन्य तरह के निर्माण हो रहे हैं। और सबसे बेहतर बात है, अधिकारी
अधिकारियों ने भी अपनी सुरक्षा के लिए तमाम इंतजाम कर रखे हैं। बाकायदा नोटिस जारी हो जाती है, सीलिंग की कार्रवाई के लिए भी काम होता है, लेकिन इन सब के बावजूद भी निर्माण जो होते हैं वो बनकर तैयार हो जाते हैं। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि तमाम उस क्षेत्र में, जोन 5 के क्षेत्र में अवैध निर्माण हो रहे हैं, रो हाउसेज बने जिनका नक्शा कोई पास नहीं है, लेकिन इसके बाद भी धड़ल्ले से जो लोग सपना देख रहे हैं अपने मकान का लखनऊ में, उनको कहीं ना कहीं गुमराह किया जाता है और उनको वो मकान बेचे जाते हैं। कल को अगर कोई कार्रवाई होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? निश्चित तौर पर एलडीए जोन 5 के जो अधिकारी हैं वो पूरी तरह अपनी मनमानी में मस्त हैं। सैकड़ों की संख्या में अवैध निर्माण जारी है, लेकिन सबके बावजूद भी चाहे वो जोनल अधिकारी वंदना पांडे हो या उसके अंतर्गत आने वाले तमाम अन्य अधिकारी, किसी को कोई फिक्र नहीं। निश्चित तौर पर जब कोई इस तरह की घटना अगर दोबारा भविष्य में होती है तो निश्चित तौर पर तब कार्रवाइयां होती हैं, नाम सामने आते हैं, लेकिन अभी जब निर्माण हो रहे हैं उस दौरान रोकने वाला कोई नहीं। तमाम बात देखा गया कि तमाम लोग वहां मकान खरीदने पहुंचते हैं और सीधे तौर पर जब पूछते हैं कि एलडीएस नक्शा पास है कि नहीं, तो उन जो रो हाउसेस बना रहे हैं, जो मकान बना रहे हैं, उनका होता है कि कोई बात नहीं, फिक्र की बात नहीं, एलडीए में पूरी सेटिंग है और सेटिंग के सहारे ही पूरा खेल चल रहा है। अब देखना होगा जोन 5 जो एलडीए के अंतर्गत आता है लखनऊ में, उनके तमाम अधिकारियों पर कोई कार्रवाई होती है या नहीं। लखनऊ से के न्यूज के लिए अश्विनी कुमार, सहयोगी लतीफ के साथ। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अश्विनी कुमार जुड़ चुके हैं। अश्विनी, एलडीए जोन 5 में अवैध निर्माणों का खुलासा हुआ है। इस पूरी घटना के बाद अब सभी विभाग जो है वो फिर से एक्टिव हो गए हैं। पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? बिल्कुल बता दें, वैसे तो लखनऊ में जिस तरीके से ये अग्निकांड हुआ था उसके बाद मुख्यमंत्री ने एलडीए की पेश कर दी है और एलडीए विभाग तमाम तरह की कार्रवाई के दावे कर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एलडीए का एक क्षेत्र पड़ता है जोन 5, जहां पर गोमती नगर, माफ कीजिएगा, जानकी वो विस्तार क्षेत्र है, जहां पर बड़ी संख्या में अवैध निर्माण हो रहे हैं। और सबसे बेहतर बात ये है, दिलचस्प बात, कि जब आप वहां पर जाइए, आप अगर पूछेंगे रो हाउस बनाने वाले कॉम्प्लेक्स वालों से कि क्या एलडीए का नक्शा पास है, अगर हम खरीदना चाहते हैं तो क्यों, किस बिहाफ पर ले, तो उनका कहना होता है कोई बात नहीं, हमारी एलडीए में सेटिंग है, सेटिंग के दम पर हम इसको बेच रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। जो अधिकारी हैं वहाँ की वंदना पांडे, वो आखिर क्या कर रही हैं। हालांकि हमने वंदना पांडे से आज बात की, उनको इसकी जानकारी दी कि आपके क्षेत्र में तमाम तरह के अवैध निर्माण, तो उनका कहना है कि पूरे लखनऊ में इस तरह के अवैध निर्माण हो रहे हैं, तो हमारे यहाँ भी हो रहे हैं, मेरे यहाँ बड़ा क्षेत्र है, तो अब कार्रवाई होगी। निश्चित तौर पर जब कहीं अवैध निर्माण होता है, सबसे बड़ी गलती एलडीए की होती है कि वो टाइम पास करता है, समय अपना खपाता है, नोटिस तमाम चीजें होती है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं पीछे खेल होता है, जो सेटिंग का खेल होता है। जिस बिल्डर की जिस उसकी बातचीत एलडीए के अधिकारियों से हो जाती है तो वहां पर कार्रवाई नहीं होती है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि एलडीए के जो अधिकारी हैं अपने आप को बचाने के लिए नोटिस भी चस्पा करते हैं, जिसका बाकायदा रिकॉर्ड रखते हैं, उसके बाद सीलिंग कार्रवाई भी करते हैं, उसका रिकॉर्ड रखते हैं, जिससे कभी उन पर आंच आए तो बच जाए। लेकिन इसके बाद भी अवैध निर्माण जो होते हैं बन के जो खड़े जाते हैं। निश्चित तौर पर अगर बात करें तो जोन 5 में तमाम जगहों पर अवैध निर्माण जो है इस समय चल रहे हैं, जिनकी पूरी जानकारी एलडीए के अधिकारियों को, लेकिन सबके बावजूद तो उन पर कार्रवाई नहीं होती है। अगर कार्रवाई हो जाए तो निश्चित तौर पर अवैध निर्माण पर रोक लगेगी और जिस तरह की घटना कल हुई यहाँ लखनऊ में, उस तरह की घटना दोबारा ना हो। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही एलडीए के अधिकारियों की। जी, बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो एलडीए जोन 5 में अवैध निर्माणों का खुलासा होने की बात सामने आई है, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बुलंदशहर में सत्ता और पद का शर्मनाक दुरुपयोग सामने आया है, जहां एक एडीओ पंचायत ने महिला से दरिंदगी की कोशिश और ब्लैकमेलिंग की सारी हदें पार कर दी। अनूपशहर थाने में एडीओ पंचायत कौशल, सफाई कर्मचारी प्रेम कुमार और अरविंद के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 333, 74 और 351 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आरोपियों ने पीड़िता के पति, जो एक सफाई कर्मचारी हैं, की बहाली रोकने की धमकी देकर महिला पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव भी डाला है।
मुरादाबाद के थाना कटघर क्षेत्र में समाजवादी पार्टी से जुड़े पार्षद शाकिर के खिलाफ ग्रामीणों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। कई गांवों के लोगों ने प्रशासन और प्रदेश सरकार से मामले की निष्पक्ष जांच कर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया है और उनका दावा है कि लगभग 75 बीघा वैध जमीन के बदले करीब 150 बीघा जमीन पर कथित रूप से कब्जा और खेती की जा रही है, जिससे कई किसानों की जमीन प्रभावित हुई है। मेरी ज़मीन है 4.25 बीघा। ये शाकिर कब्जा नहीं दे दिया, हमें धमका रहा है, भजा रहा है एक पैसा। और भैया 10 साल तक इन्हें कब्जा कर रखा है मेरी ज़मीन पर। शाकिर पाठशाला है। हाँ, वापस नहीं दे दिया भैया, हमें धमका में मारे देते हैं। भैया घर जहाँ बाल बच्चे, छोटे छोटे बाल बच्चे, भैया गरीब आदमी है भैया, हम तक कुछ है नहीं। 8 से 16 तो आपने मौके पे देखिए 8 बीघे से भी अधिक है। और इसमें इन्होंने हर जगह ये दिखाया, पटवारी से रिपोर्ट लगवाई कि मैं 3 बीघे पे काबिज हूँ, बाकी पे हमारा कब्जा दिखाया, लेकिन कब्जा इसी का है। बोले जहाँ वहाँ जाकर झूठ बोलते हैं, कागजों में झूठ बोल रहे हैं कि मैं 3 बीघे का हूँ, बाकी पूरी पे कब्जा कर रखा हूँ। लड़ाई झगड़े को उतारू हूँ। मेरा मुख्तलिफ नाम सर, हमारी ज़मीन दबा है। ये लोग हैं पूर्व पार्षद। मेरा नाम मुख्तलिफ है। अच्छा सर, साकिब। सर ये है कि इन पर हमारी ज़मीन है, हम कहते हैं कि हम मारते हैं ये, और इनकी ज़मीन है 816 में 36 डिसमिल, 817 में 8 डिसमिल, कुल मिलाकर 44 डिसमिल ज़मीन इनकी है। कब्जा 10 बीघे पे इनकी। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता बंटी जुड़ चुके हैं। बंटी, पूरी जानकारी क्या है? ग्रामीणों ने भूमाफिया घोषित करने की मांग भी उठाई है। आपको बता दें कि थाना गढ़वा क्षेत्र पंडित नौला में ये जो शाकिर नाम के पार्षद हैं, ये सपा नेता, इन्होंने गांव वालों की जमीन का मामला है, जहां इन्होंने गांव वालों की जमीन पर कब्जा कर उनको मारपीट की है। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बंटी और अहम जानकारी के लिए। ग्रामीणों ने भूमाफिया घोषित करने की मांग उठाई। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, 75 बीघा बनाम 150 बीघा जमीन विवाद से बढ़ा तनाव। अगली खबर है मुजफ्फरनगर से, जहां पर तेतावी थाना क्षेत्र स्थित माड़ी गांव में दोने बनाने की एक फैक्ट्री पर लेबर विभाग, पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर 12 मजदूरों को बंधक मुक्त कराया है। और आपको बता दें कि मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस बंधक बने 2 लोगों को मुक्त कराने के बाद आपको बता दें कि पूरे मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार मुक्त कराए गए मजदूर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड सहित नेपाल के निवासी हैं। जानकारी के मुताबिक मजदूरों को रोजगार और अच्छी तनख्वाह का लालच देकर फैक्ट्री में लाया जाता है और आरोप है कि यहां पहुंचने के बाद उनके मोबाइल फोन, आधार कार्ड छीन लिए जाते थे तथा उन्हें बंधक बनाकर जबरन काम कराया जाता था। पीड़ितों ने बताया कि विरोध करने पर उनकी पिटाई की जाती थी और खाने के लिए दिन में केवल 1 बार सूखी रोटी दी जाती थी। मजदूरों की निगरानी के लिए फैक्ट्री में 2 पिटबुल कुत्ते भी रखे गए थे ताकि वो भाग न सके। एक मजदूर की किसी तरह भागकर पुलिस को सूचना देने के बाद कार्रवाई की गई। छापेमारी के दौरान पुलिस ने शिवम त्यागी, प्रदीप बालियान को गिरफ्तार किया। मौके से डंडे और अन्य सामान भी बरामद किया है।
हमको नानकी पिंड पड़ता, वहाँ से वहाँ बंधक बनाया था, झूठ बोल के अम्बाला से लेके आया था। बोला था 12,000 महीना दूंगा। दोना पत्तल की फैक्ट्री है, पन्नी बांधने का काम है, हल्का काम है, और कोई काम नहीं है। 3 टाइम खाना मिलेगा, 3 टाइम चाय मिलेगी, महीना पैसा मिलेगा। हमने जब उधर से लेके आया, मैं चले आए, हमने वहाँ से 22 लोग थे, 22 लोग में हम 13 लोग रह गया हूँ। 7 लोग को इसने गायब कर दिया। इधर कुछ तो भाग गए हैं, 3 को तो मार ही दिया है। मार के बोरी में कस के बेच दिया है। कहाँ बेंगा कहाँ नहीं बेंगा है। और बाकी कोई पैसा नहीं देता, मार पीट के काम लेता है। बेल्टन मार के काम खत्म कर दिया। 15 मजदूरों को बंधक रेस्क्यू किया गया। देखिए, एक सूचना मिली थी पुलिस को, उसके आधार पर लेबर कमिश्नर तथा एसपी आर्य के नेतृत्व में सीओ फुगाना और तहसीलदार राधेश्याम, एसएचओ तितावी, एसओजी सर्विलांस मोहित चौधरी इस पर रेड देते हैं। मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में मांडी गांव में, थाना तितावी में, उसमें एक फैक्ट्री से, जो दोना बनाने की फैक्ट्री होती है, उसमें से 12 लोग मुक्त कराए गए हैं, जिनके शरीर पर गंभीर चोट के निशान हैं। तथा जब उनको मुक्त कराया गया तो उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि इस तरह से उनको 1.5 से 2 साल से वहाँ पर बंधक बनाया गया है। 10 से 12,000 या कभी 8,000 का लालच दे करके ये लोग नौकरी के नाम पर रेलवे स्टेशन, बस अड्डे तथा विभिन्न स्थानों से इनको ले आते हैं तथा वहाँ पर बंधक बना लेते हैं तथा इनसे फिर जबरदस्ती काम कराते हैं दोने बनाने का, तथा इन्हें कोई तनख्वाह भी नहीं देते। इन्हें एक टाइम पर रोटी देते हैं, वो भी आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बुलंदशहर जनपद में गैंगस्टर रोहताश राणा की दिन दहाड़ी गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना गुलावटी कोतवाली क्षेत्र के एक बाजार की है, जहां बाइक सवार 2 हमलावरों ने दुकान पर बैठे रोहताश राणा को निशाना बनाया और फायरिंग कर फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, आरोपियों की तलाश शुरू की। पुलिस ने घेराबंदी कर कुछ ही दूरी पर दोनों ही बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान उनके पास से घटना में इस्तेमाल हथियार भी बरामद किए गए हैं। जानकारी के अनुसार रोहताश राणा पर गैंगस्टर समेत कई आपराधिक मामले दर्ज थे। के कपूरपुर थाने का रहने वाला एक रोहताश नाम व्यक्ति की, जिसके ऊपर वहाँ पे हत्या का आरोप था और उस पर गैंगस्टर की कार्रवाई भी की गई थी। जानकारी में ये आया है कि 19 जनवरी 2025 को एक पारपा गांव में, जो कपूरपुर थाना हापुड़ का है, वहाँ पर एक हत्या की घटना हुई थी, जिसमें रोहताश ने उस वक्त बलबीर की हत्या किया था। इसमें रोहताश जेल भी गया था और काफ़ी टाइम के बाद जमानत पर आया था। छूटने के बाद अभी कुछ ही दिन पहले, लगभग 15 दिन पहले, यहाँ पे किराए पे दुकान लेकर के एक बैटरी की दुकान खोला और साथ ही उसमें कल कुछ स्कूटी भी ला करके इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी रखा हुआ था। आज उसकी जो है पिछली घटना के जो मृतक था, उसका लड़का पुष्पेंद्र और उसका भतीजा विपिन ने गोली मारी। उसको तत्काल पुलिस अस्पताल भेजी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। घटना की सूचना पाते ही इंस्पेक्टर गुलावटी ने बड़े साहसिक तरीके से दोनों अभियुक्तों को दौड़ा करके पकड़ा है। उनके पास से आला कत्ल भी बरामद हुआ है, जबकि इस घटना में इंस्पेक्टर को भी चोट आ गई है। खबर है एटा से, जहां पर लखनऊ के अलीगंज स्थित कोचिंग सेंटर में हुए भीषण अग्निकांड के बाद एटा प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड में आ गया है। शासन के एडवाइजरी के बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर गठित जांच टीम ने जिले में संचालित कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी पर व्यापक छापेमार अभियान चलाया। इस दौरान 10 स्थानों पर निरीक्षण किया गया, जिसमें 8 संचालकों को नोटिस भी जारी किए गए हैं। लखनऊ में अग्निकांड हुआ, उसके बाद जनपद एटा के अग्निशमन अधिकारी के पास बैठा हूं। आइए जानते हैं इनसे जिले में फायर विभाग में स्वीकृत पदों के मुकाबले कितने पद रिक्त हैं और इसी स्थिति में स्टाफ की कितनी कमी है और किस तरीके से कोचिंग सेंटरों पर जो निर्देश दिया गया है मुख्यालय से, किस तरीके से काम किया जा रहा है। जी सर, जिस तरीके से लखनऊ में घटना हुई, उसके बाद एटा में किस तरीके से मतलब आप देखते हैं इसको? जी देखिए, हम लखनऊ की घटना के बाद लगभग पूरा प्रदेश ही इस पर लग गया है और इससे पहले भी समय समय पर कोचिंग और लाइब्रेरीज में अभियान चलाए गए हैं। इससे पहले भी जो भी अग्निशमन व्यवस्था है उनको चेक किया जाता रहा है और जो भी शॉर्टकमिंग होती हैं, जैसे कि
एक्सटिंग्विशर वगैरह यदि खाली होते हैं या कोई भी मार्ग अवरुद्ध पाया जाता है तो उनको हटाया जाता है और संबंधित ऑनर को आगे से ये सब व्यवस्थाएं या मतलब सावधानियां बरते जाने हेतु निर्देशित किया जाता है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जिले में फायर विभाग में स्वीकृत पदों की संख्या कितनी है? जी, ये स्वीकृत एटा में अगर देखा जाए तो स्वीकृत FSO 3 स्वीकृत पद हैं, बट हमारे जनपद में एक भी नहीं है और सेकेंड ऑफिसर के 4 पद हैं जिसमें से एक ही है हमारे पास। अच्छा, स्टाफ की कमी, इसके अलावा जैसे प्लेटफार्म हाइड्रो क्लोरिक होता है, जैसे पानी टैंकर है, अन्य उपकरणों की स्थिति क्या है? इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।